और आप ये जो बात जो चीजों को जो भूल रहे हो या कर रहे हो, शून्य हो जा रहा है, इन सभी चीजों का बस एक ही इलाज है। अगर करोगे तब ठीक होगा, नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्जी। मैंने आपसे कहा कि कठोरता के साथ में आप प्राणायाम करिए, क्यों नहीं करती आप? हाँ जी, प्राणायाम मेरा नाक से पानी बहने लगता, होता ही नहीं है गुरुजी। नहीं नहीं, बिल्कुल करिए उसको कठोरता के साथ, होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि बस होना शुरू हो जाएगा। वो जो आप 3 बार किया, चौथी बार में से हुआ ही नहीं। नाक से बड़ी तेज आवाज आती है, सूं सूं की, और ऐसे लगता है जैसे अंदर से रुक गया नाक। नहीं नहीं होगा, ठीक है। और गुरुजी जी एक बात और, गुरुजी अब ना मैं आंख बंद करके, अभी मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ रही, मैं अपना नियम है वो तो करूंगी चाहे जितनी मर्जी बीमार हूँ। पर मैं आसन पे बैठती हूँ गुरुजी, ये सच्चाई है, आसन पे बैठते ही मेरे पैरों का दर्द गायब, और चाहे मेरे से 2 घंटे बिठवा लो वैसे, तो बस अब मेरे को दर्द नहीं होता। तो बस आप बैठो ना, मैं तो कह रहा, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ना कि आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, तो ये दर्द वगैरह जो हो रहा है ये हमेशा थोड़ी ना होगा। हमने आपका एज क्यों पूछा था? हमने इसीलिए, मुझे क्या लगा कि ऐसा तो नहीं कभी आप 65 एबव हो रही हैं, बात समझिएगा। तो जब आपने बताया तो मैं समझ गया। तो ऐसा नहीं है, ये जो दर्द हो रहा है ज्यादा ज्यादा 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलने वाला ये, ठीक है ना? हाँ, तो कठोरता से पुराना बोलिए। अब गुरुजी मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मेरा दिमाग ऐसे मतलब कि अंदर गुफा में घुसता है, जैसे मतलब कि दिमाग पता नहीं, जैसे मतलब कोई पाइप में घुस रही हूँ, ऐसे महसूस होता है मेरे को। हाँ, तो जो आपको दिखता है वो सुरंग जैसा दिखता होगा और आप उसमें चले जा रहे हो, इस प्रकार की आपको अनुभूति होती होगी। हाँ जी, वैसे थोड़ा झटका सा थोड़ा सा दिखता है, फिर गायब हो जाता है। फिर तो बस वो थोड़ा सा ही दिखता है, ये कंठ चक्र पे अनुभव आता है, ठीक है, जो हमारी साधना कंठ पे चल रही होती है। तो इस प्रकार के अनुभव आते हैं किसी और आपके शुद्धता के अनुसार। यह जो गुफा है, कभी आपको काला दिखता है, तो कभी आपको नीला दिखता है, तो कभी सफेद प्रकाश भरा हुआ प्रकाश दिखता है गुरुजी। हाँ, नीले के नाम से याद आ और कभी कभी अंधकार युक्त दिखता है। बोलिए। मैं सुबह आज मैं उठी थी जल्दी, तो सुबह मैं 4:30-5 बजे के टाइम मैं इतने बजे ही जाप कर रही थी, तो मुझे ना जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे नीले रंग की रोशनियां दिख रही थी बार बार। कब? खुली आंखों से? नहीं जी, ध्यान कर रही थी तब। हाँ, तो अच्छी बात है। प्रकाश दिखने का मतलब होता है कि हमारा ध्यान जो है वो हो रहा है, ठीक है ना, हमारा मन एकाग्रचित हो रहा है, हमारा आंतरिक विकास हो रहा है। प्रकाश दिखने का मतलब यही होता है। और गुरुजी मैं जैसे वहाँ कोर्ट में थी, तो मैं बैठी थी उधर मतलब कि जज साहब के सामने, तब मैं रीढ़ सीधी करके ही बैठती, ये तो आदत ही है मेरी। तब भी गुरुजी मेरे को ऐसे हुआ कि मैं ध्यान करूँ अभी। हाँ हाँ, होता है बिल्कुल। आपको मैं यही बताया भी था मैंने आपको कि आप जब भी बैठिए तो अपनी रीढ़ को सीधे करके ही बैठिए, मतलब जब बैठिए झुक के नहीं बैठना है। हाँ जी। साधकों के लिए झुक के बैठना सर्वथा वर्जित है। भोजन करिए या बैठ करके कोई कार्य कर रहे हो आप, हर दशा में आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, उसको झुका के नहीं बैठना है जी। तो वो सीधी रखती, वो तो रहती है मेरी रीढ़ की हड्डी बस। तो ये क्रिया आपकी हमेशा होती रहेगी। और ये दर्द वगैरह से परेशान मत होइए, और ये दोबारा अपनी जुबान पे मत लाइएगा कि तबीयत मेरा खराब हो गया है, ठीक है? मुझे तो यही लगा, मैंने कहा चलो गुरुजी से पूछती हूँ। गुरुजी अभी ना मैं अब कैसे बताऊँ, अभी 1 सेकंड में थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे कुछ ठीक हुआ है, लेकिन ये दर्द घुटने से निकल के मेरे जैसे पासे में चला गया। क्या चीज? जैसे घुटने में कम हो गया दर्द। हाँ। लेकिन वही जो मैं कैसे बोलूं, जो पासे नहीं होते, पासे क्या होता है? पंजाबी लैंग्वेज, पिछली साइड जैसे आप बैठते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ चला गया अब दर्द। देखिए ऐसा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हमारा जो पैर है ना, मतलब हमारा ये पूरा जो बॉडी है, ये मतलब एक तरीके से नाड़ियों के द्वारा बंधा हुआ होता है, ठीक है? तो जब बैठते हैं तो हमारा जो जैसे हमने बताया ना कि हमारा गला जो होता है वो नाड़ियों का जंक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो नितंब होता है, बैठते हैं, हमारा जो जिसको कोल्हू बोलते हैं ना, तो वो भी हमारा नाड़ियों का जंक्शन ही होता है, ठीक है? तो अब कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये चीज बोला था कि आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। वो मैंने इसलिए बोला था, देखिए आपका कोई मार्गदर्शक था नहीं, आप मनमाना ढंग से बस साधना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ आपको पता था नहीं, कोई जानकारी आपको थी नहीं,
कोई बताने वाला नहीं था। और यहाँ सोशल मीडिया पे पूरा कचरा पट्टी से भरा हुआ है, ठीक है, सही जानकारी कोई देने वाला है नहीं, कॉपी पेस्ट लोग कर रहे हैं, व्यापारीकरण किए हुए हैं। तो जब आपको आपकी स्थिति को मैंने देखा तो मैं समझ गया था, और देखते ही इस बात करते ही मैंने सारी चीजों को मैं समझ चुका था। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको 2 घंटे आराम से आप बैठोगे, ठीक है। वो इसीलिए, हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, मतलब ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता था कि आपके पैरों का दर्द बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जहाँ व्यक्ति आधे घंटे भी ठीक से नहीं बैठ रहा है, 15 मिनट 20 मिनट में ही हालत खराब हो जा रही है, जब वो मेरे हिसाब से बैठेगा तो ये तो निश्चित है कि वो 2 घंटे बैठेगा जरूर, 2.5 घंटे 3 घंटे वो बैठेगा। हाँ, लेकिन उसको ये दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि उसको हैबिट नहीं है ना, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण में दे दूं कि मान लीजिए कोई भी ऐसे स्कूल के बच्चों को आपने देखा होगा, या ऐसे लोगों को आप जानती भी होंगी, जो क्लास 5 में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो योग्यता होती है वो क्लास 9 या 8 के क्वेश्चंस को या किताब को या मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को, साइंस को वो हल करने की योग्यता होती है उनमें, ठीक है ना। लेकिन वो पढ़ किस में रहे हैं? क्लास 5 में। तो जब 5 में पढ़ रहा हुआ व्यक्ति को आप क्लास 9 का या 10 का वो अगर योग्यता है उसके अंदर, तो आप जब क्लास 9 या 10 में उसको बैठाएंगे पढ़ने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है उसके ऊपर जो मतलब भार है वो बढ़ जाएगा। और जब उसके ऊपर भार हेलो 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 जब उसके ऊपर भार बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पे एक प्रकार से अपने कोर्स को कंप्लीट करने का दबाव बन रहा है। तो वो अगर उसका मार्गदर्शक कुशल नहीं है, गुरु या टीचर अध्यापक जो है उसका अगर वो कुशल नहीं है, तो वह व्यक्ति एक प्रकार से मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगेगा कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं, मैं कैसे कंप्लीट करूं। ठीक, आप मेरी बात करते हो। अब आपने 5वीं और 10वीं का 9वीं 10वीं का बताया ना, ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैंने दूसरी से सीधी चौथी में की थी और उसके बाद फिर मैं नालायक हो गई थी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। तो इस प्रकार से मैंने जब आपकी योग्यता को देखा, मैंने समझा सारी चीजों को, तो तभी तो मैंने आपसे कहा ना। तो मुझे तो ये पता है कि भाई ये पैरों की समस्या और कमर की समस्या तो आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि हैबिट ही नहीं है। आपने गलत फलत तरीके से साधना की और बैठने का जो सारा सिस्टम है आपका गड़बड़ था, तो वो तो होगा, तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलहाल ये ठीक हो जाएगा। प्राणायाम कठोरता से करिए और पैरों का थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। जैसे लेट करके पैरों को ऊपर नीचे से किया नहीं जाता साइकिलिंग जैसे, हाँ जी, हाँ, तो इस तरीके से पैरों का आप एक्सरसाइज करिए, सब ठीक हो जाएगा। और ये तबीयत खराब है ऐसा कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और गुरुजी गुरु मंत्र कह रहे, वो गौमूत्र कितने टाइम पी सकती हूँ? सुबह शाम। गरम भी होता है ना, ये बोलते हैं सुबह शाम लीजिए। नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम लीजिए आप। कितना? 2-2 चम्मच या कितना? 1-1 चम्मच लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी। वो हमारे शरीर में जाना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, उतना ही जी। वो तो मैं सुबह लेती हूँ, पर मेरे हिसाब से तो मैं इसको जो नॉर्मल 4-5 चम्मच लेती हूँ सुबह खाली पेट। नहीं तो 4-5 चम्मच लेने की जरूरत नहीं है, 3 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको जब होगा उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, बस इतना ध्यान दीजिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, और बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के करिए साधना, हम हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, ठीक है जी। गुरुजी मैं ऐसे कह रही थी, मैंने 5 माला करती हूँ निवारण मंत्र की मैं जी। तो फिर अब मैं कई घंटे मैं सोच रही हूँ 2 घंटे लगातार निवारण मंत्र का शुरू करूँ, तो क्योंकि अब मैं बैठने लायक तो होगी। पहले मैं ये 1 घंटे का रखती हूँ भी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होती भाई। जैसे मान लो कल सुबह मैं 1 घंटे बैठ के अलार्म लगा के बैठूँ, कितनी माला होती है 1 घंटे में मेरी जी। तो फिर देखती हूँ 1 घंटे में मुझे कोई, वैसे मैं 3-3 घंटे बैठी रहती हूँ। अब मुझे बिल्कुल मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरे पैर है ही नहीं। हाँ, लेकिन तो जैसे वो तो होता ही है। जैसे आसन से उठती हूँ, सुन्न भी नहीं होते गुरुजी, ये भी चमत्कार है, सुन्न भी नहीं होते पैर। वैसे मान लो हरकत हिलाऊं तो हिलते हैं, ऐसे नहीं है। ऐसा है ना कि इसको मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ।
हमारे बॉडी के जिस स्थान पे हमारा प्राणवायु क्रिया करता है, ठीक है, जी। तो हमारा पूरा का पूरा जो अनुभूति होता है वहीं पर होता है। जैसे अगर हमने अपने ध्यान को एकाग्रचित किया आज्ञा चक्र पे, तो हमें सारी जो अनुभूतियां होंगी, अनुभव होंगे, वो आज्ञा चक्र से ही संबंधित होंगे, ठीक है। तो हमारा सारा प्राणवायु हमारे अभ्यासानुसार हमारे सिर में आकर के एकत्रित हो जाता है और भारी दबाव हमें सिर में महसूस होता है। तो उस स्थिति में हमारी जो प्राणवायु हमारा है वो क्रिया वहां पे कर रहा है, हमारा ध्यान वहां पे, तो हमें दर्द कैसे महसूस होगा पैरों में? वो तो पैरों का दर्द उसे महसूस होता है जो प्रारंभिक साधक होते हैं, या जिनको बैठने का अभ्यास नहीं होता है, या फिर जो ज्यादा समय से भले ही साधना कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान एकाग्रचित नहीं होता है। तो ध्यान जब एकाग्रचित नहीं होगा तो बार बार ध्यान पैरों में जाएगा, बार बार पैरों में जाएगा, तो दर्द की अनुभूति पैरों में होगी। अब जबकि हमारा ध्यान ही पैरों में नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा ध्यान, मन, प्राण सब एकत्रित हो जा रहा है हमारे सिर में, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार में, तो फिर हमको पैरों के दर्द की अनुभूति होगी कैसे? बात समझ रही ना आप? हाँ जी जी। तो ये निश्चिंत रहिए। हाँ। अब 1 2 3 सवाल और है मेरे। एक ये है कि मैं जब ध्यान करती हूँ, जाप करती हूँ, तो मेरे कानों में और तालू में खुजली होती है, जैसे मुंह में खुजली होती है और नाक में मतलब कि खुजली होती है। तो ये प्राणवायु क्रिया करती है आपकी, ठीक है ना? और बताइए। और क्या था? अभी आप बता रहे थे तब मेरे को याद भी आया था, मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ।